हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने फंक्शन स्टार्ट किया है और आपको फंक्शंस और उसके कोडोमेन, डोमेन और रेंज मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये प्योरली आपके स्कूल लेवल का है, मतलब बोर्ड लेवल का ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको फंक्शंस जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो है आपका वो आपको मिलेगा। जो फंक्शंस में चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अलग से, उसमें आपको सारे ग्राफ सारे टाइप्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप उसको फोकस कीजिएगा। ये प्योरली बेस्ड है स्कूल लेवल एग्जाम्स के लिए और बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप न लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने फंक्शंस पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस की क्लासिफिकेशन कैसे है, कैसे हमने फंक्शन को कैसे क्लासिफाई किया है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पहला क्लासिफिकेशन जो इसका है ये है वन वन फंक्शन, या इसी दूसरा नाम है इसका इंजेक्टिव फंक्शन या मैपिंग। वन वन फंक्शन का मतलब जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है वन वन। तो इसका क्या मतलब है, एक फंक्शन है एफ ए से बी में, जैसे हमने बना लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ए से बी में एक फंक्शन होगा वन वन। कब होगा, जब वन वन फंक्शन और जेनेटिक मैपिंग इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, जैसे मान लिया 1 2 3 4 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी, मतलब यहाँ पे अलग अलग इमेज होनी चाहिए। मतलब देखो नाम से देखो, वन एक यहां उठाओ, एक यहां उठाओ, एक एक का वो है ना, हर एक अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज मिल रहा है, एक यहां से एक यहां से। इसको भी हम लोग वन वन बोल सकते हैं, एक दूसरा भी ले लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमने इस पे फंक्शन डिफाइन किया है 1 2 3 4 ए बी सी डी ई एफ। तो 1 का ई के साथ रिलेशन है, 2 का ए के साथ रिलेशन है, 3 का डी के साथ रिलेशन है, 4 का एफ के साथ रिलेशन है। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एफ इमेजेस इन बी, अगर ऐसा है तो हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट टाइप का फंक्शन बोलेंगे वन वन। देखो इसका मतलब क्या है कि thus there exist x1 x2 कहां से बिलोंग करेंगे, a से, x1 x2 belonging to a implied and implied by क्या सॉरी and fx1 and fx2 belongs to b, और f इमेज कहां अप्लाई वो होगा, b में होगा। मतलब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू a मिलेगी, मतलब f1 की वैल्यू क्या है a, f2 की वैल्यू क्या है b, f3 की वैल्यू c, f4 की वैल्यू d। तो f1 f2 f3 f4 कहां मिलेंगे, ये आपके b में मिलेंगे। तो x1 x2 अगर a मिल रहे हैं, there exists x1 x2 belongs to a और fx1 fx2 belongs to b, तो fx1 fx2 होगा। अगर मान लीजिए दो फंक्शन की वैल्यू बराबर आ गई, जैसे a और b बराबर हो गए, तो ये तभी हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि फंक्शन तभी हो सकता है जब क्या हो कि जैसे एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं हो सकता, या यहाँ पे तो बात है कि अगर ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है और इसको वन वन होना है, जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तभी ये आपका वन वन हो सकता है, अदरवाइज फिर वन वन नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है अगर fx1 fx2 है तो इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई x1 x2 भी होगा। और कह सकते हैं कि x1 अगर x2 बराबर नहीं है तो fx1 भी fx2 बराबर नहीं हो सकता। अगर x1 x2 अलग अलग लिया है तो fx1 fx2 भी अलग अलग ही आएगा, इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि अगले टाइप की क्या है, मेनी वन फंक्शन। देखिए मेनी जैसे नाम से दिख रहा है वहां वन वन था,
इधर का वन तो इधर का वन। अब यहाँ क्या है, मेनी वन, मेनी मतलब यहाँ के बहुत सारे, इधर का वन, इसका मतलब बहुत सारे का अगर एक इमेज होगा तो उसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। सीधे सीधे भाषा में ऐसे समझो। अब देखो क्या होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन। एक फंक्शन है f a से b में, इसको मेनी वन कब बोलेंगे, इफ टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ a, अगर a के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का f इमेज सेम हो जाए इन b। तो इसको मैथमेटिकली बोले तो f फ्रॉम a टू b इज मेनी वन, देयर एग्जिस्ट, अगर मेनी वन है, देयर एग्जिस्ट x1 x2 बिलोंग्स टू a, x1 x2 कहां से मिलेंगे, a से मिलेंगे। fx1 fx2 क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं होंगे, मतलब अलग अलग x1 x2 के लिए fx1 fx2 की वैल्यू बराबर है। अगर इसको डायग्रामेटिकली हम लोग बात करें तो जैसे मान लिया एक दो तीन चार, एक दो, ठीक है। हमने क्या किया, ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, यहां से एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है f। अब ये मेनी वन होगा, इसका मतलब है कि जैसे मान लिया इसका ये इमेज है, इसका भी ये इमेज है, और इसका भी ये इमेज है, और इसका इमेज ये। देखो इधर तीन का सेम इमेज मिल रहा है, इसलिए ये मेनी वन हो जाएगा, ठीक। एक और बना के देख लेते हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां से यहां एक मैपिंग डिफाइन है f। जैसे मान लिया इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है, इसका इमेज ये है। तो अब आप याद रखना कि कभी भी सेट ए में से कोई भी खाली नहीं बचना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं बचेगा। सेट बी में खाली बच जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग इमेज एलिमेंट्स का इमेज सेम आ रहा है, इसलिए क्या कौन सा फंक्शन होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, मेनी वन फंक्शन। इसको बोलते हैं इंजेक्टिव नॉट इंजेक्टिव। मतलब पहला क्या था, इंजेक्टिव, वन वन अगर फंक्शन है तो उसको बोलेंगे इंजेक्टिव, और अगर वन वन नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉट इंजेक्टिव या मेनी वन, क्योंकि वन वन नहीं होगा तो मेनी वन ही होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए एक दो नोट हम डिफाइन कर लेते हैं। देखिए क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्या कहता है कि अगर इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन कट्स द ग्राफ, वो ग्राफ को कट करती है एट मोस्ट एट वन पॉइंट, ऑलमोस्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करती है, देन द फंक्शन इज वन वन। अब इसका मतलब समझो, देखो पहले का मतलब मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लिया हमारा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। हमने कोई ग्राफ खींचा हुआ है, मान लो ये कोई ग्राफ है, ठीक। अब अगर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, कहीं भी ड्रॉ करो, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हमने लाइन ड्रॉ की, उसने ग्राफ को अगर एक जगह कट किया, एक जगह कट कर रही है यहाँ पे, इसका मतलब है अगर एक जगह कट कर रही है तो ये जो फंक्शन होगा, ये हमारा फंक्शन कौन सा होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। इसका मतलब अगर हमें ग्राफ देके पूछता है कि ये बताइए कि ये फंक्शन वन वन है कि मेनी वन है, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते चले जाओ, एक लाइन दो लाइन जितने भी लाइन ड्रॉ कर करो। अगर उसने ग्राफ को एक जगह कट किया तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, ठीक। ये हमारा पहले का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आ जाओ दूसरे की तरफ। कहता है इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, कम से कम दो जगह कट करता है। अब इसका मतलब समझो,
मान लिया कि ये हमारा ग्राफ, अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। इसने ग्राफ कहाँ कट गया, यहाँ कट गया, यहाँ कट गया, मतलब दो अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन का सेम वैल्यू मिल रही है ना, तो ये कौन सा फंक्शन था, हमारा मीनियन था। तो वही चीज ये कहता है कि अगर दो या दो से अधिक, अगर मान लो हमने एक ग्राफ और ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है, और हमने ग्राफ इस टाइप का ले लिया, ठीक। अब इस पे अगर इसके पहला लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है। ये चार अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए वाई की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है ये भी क्या होगा, मेन इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक। चलो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा कहता है इफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन fx इज ऑलवेज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन होल डोमेन, अपने पूरे डोमेन में वो फंक्शन का ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा फंक्शन हमारा 1 1 होता है। कैसे, देखो जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, ये इधर भी इंफिनिटी तक है, उधर भी इंफिनिटी तक है, ये पूरा एक्स एक्सिस कवर कर ले रहा है, पूरा डोमेन में ये ग्राफ इंक्रीज ही कर रहा है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है। तो ये जब इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, अब यहाँ पे सोचो कहीं भी एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, वो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगा। तो ऐसा मतलब ऐसे फंक्शन क्या होंगे, इनकी वो 1 1 फंक्शन होंगे, या ग्राफ ऐसा हो जाए हमेशा डिक्रीज कर रहा हो, तो भी आप एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, क्या होगा, हमेशा ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अब लास्ट पॉइंट है, ऑल लीनियर फंक्शंस आर 1 1। लीनियर फंक्शन मैंने आपको बताया था ना कि ax प्लस b टाइप का, तो आप जब भी लीनियर फंक्शन ग्राफ खींचोगे तो क्या होगा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। जब स्ट्रेट लाइन आएगी तो अब आप देखो कहीं पे भी एक्सिस के पहले लाइन ड्रॉ करो, चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, हर जगह किसी एक ही पॉइंट पे ये कट करेगा ग्राफ को। इसका मतलब जब एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा होगा, ये हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। इसका मतलब सारे जो लीनियर फंक्शन होते हैं वो आपके 1 1 फंक्शन होते हैं। अगर कहीं पे आपको लीनियर फंक्शन मिल गया, इसका मतलब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो 1 1 होगा ही होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इतना, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने अगले फंक्शन के टाइप की। ये क्या है, ये है फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, जैसे 1 1 का हमने इंजेक्टिव पढ़ा था, इस तरह ऑन टू का क्या नाम है, सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव कहते हैं, कुछ लोग सुरजेक्टिव कहते हैं, जो भी आपको कहने की इच्छा हो। तो ये क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये क्या होता है, इसको देखिएगा, इफ ए फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट, कि ये इस टाइप का हो कि इफ सच दैट ईच एलिमेंट इन b, जो सेट B है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, सेट A को डोमेन बोलते हैं, सेट B को कोडोमेन। अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इज द f इमेज ऑफ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन A, मतलब सेट B में से कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, वो किसी न किसी का f इमेज होना चाहिए। मतलब ये है कि सेट B का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। देन वी से दैट f इज a function of 1 onto b, ठीक। तो इसका मतलब है f says that a tends to be a surjective या onto if and only if, केवल और केवल तभी ये हो सकता है, कब हो सकता है, कि for all b, हर एक b के लिए, कहां पे, जो आपका कोडोमेन सेट है उसमें उसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट a फ्रॉम a। इसका मतलब एक एलिमेंट a में एटलीस्ट मिलना चाहिए, जिसके लिए क्या होगा, fa की वैल्यू क्या होगी, b के बराबर होगी। ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। एक लाइन की डेफिनेशन का हम बोले ये डेफिनेशन है, अगर मैथमेटिकली बात करें। लैंग्वेज में इतना लिखना है, मैथमेटिकली आपने इतना लिख दिया, तो ये आपको ऑन टू फंक्शन को डिस्क्राइब कर देगा। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, क्योंकि ऑन टू हम लोग को प्रूफ करना होगा, तो ये याद होना चाहिए। क्या है ये, अब देखो क्या था कि हमने बोला कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब है कि फंक्शन का रेंज
और कोडोमेन बराबर रहेगा हमेशा। तो अगर किसी फंक्शन का रेंज और कोडोमेन इक्वल है तो फंक्शन ऑटोमेटिकली ऑन टू हो जाएगा, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन मतलब ये इसका डायग्रामेटिकली बात करते हैं कि कैसे हम लोग कह सकते हैं ये ऑन टू है। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है, हमने फंक्शन डिफाइन किया। अब इस फंक्शन को अगर ऑन टू होना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट ले लिए। अब हमने मैप करना शुरू किया, इसका इमेज यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे है, इसका इमेज यहाँ पे है। अब कहोगे सर ये तो 1-1 फंक्शन हो गया। हाँ, तो 1-1 हो गया तो ऑन टू भी तो है, दिख रहा है कि यहाँ के सारे एलिमेंट का कोई ना कोई यहाँ पे इमेज मतलब प्री इमेज है। ये तो इमेज हो गया, इसके हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा है हमको, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। अब इसको ऑन टू करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लिए और यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट ले लिए। अब हमने फंक्शन डिफाइन किया, ये इसका इसके साथ इमेज है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ। अब कहोगे सर ये तो मेनी वन हो गया, तो कोई बात नहीं, मेनी वन है, ऑन टू भी वन। इसका मतलब सारे 1-1 फंक्शन आपके ऑन टू हो सकते हैं अगर बी का कोई भी एलिमेंट खाली न बचे। सारे मेनी वन फंक्शन ऑन टू हो सकते हैं अदरवाइज इफ एंड ओनली इफ कि बी में कोई एलिमेंट खाली न बचे। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब हम अगले टाइप की बात करते हैं। ये क्या है हमारा, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का एक नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया, इसका अभी कोई नाम नहीं दिया गया, सॉरी इसका कोई नाम नहीं है। इनटू फंक्शन क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, ठीक है, तो इस टाइप का हो कि सच दैट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, मतलब कम से कम एक एलिमेंट हमें कोडोमेन में ऐसा मिलना चाहिए विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन। इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट हमें बी सेट बी में ऐसा मिल जाए कि वो किसी का भी सेट ए के किसी एलिमेंट का इमेज नहीं हो। मतलब ये है कि हमने फंक्शन मैपिंग की और सेट बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट खाली बच जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक, कैसे आप देखते हैं, डायग्रामेटिकली बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है, इस पे हमने फंक्शन अप्लाई किया। तो अब हम बात करते हैं कि इसको इनटू होने के लिए ये इसके साथ मैप्ड हो गया, ये इसके साथ मैप्ड हो गया, ये इसके साथ मैप्ड हो गया, ये इसके साथ मैप्ड हो गया। अब ये एक एलिमेंट बच गया, ये किसी का भी इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, इनटू फंक्शन हो गया। इसको आप 1-1 भी कह सकते हो, क्योंकि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ए के डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज क्या होगा, डिस्टिंक्ट है, इसलिए इसको हम लोग 1-1 भी कह सकते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, हमने मैपिंग फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब हमने मैपिंग करना शुरू किया, इसके ये हो गया, इसका भी सेम इमेज हो गया, इसका इसके साथ इमेज हो गया और इसका इसके साथ। तो देखो यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे मिल रहे हैं जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरीके से कहें तो मिनिमम फंक्शन भी है और ये इनटू फंक्शन भी है। तो ये इनटू की डिफिनेशन। मिनिमम तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये भी इन्वॉल्व हो जाए तो मिनिमम हो जाएगा, लेकिन तब वो इनटू नहीं रह जाएगा। तो सारे मिनिमम फंक्शन इनटू हो सकते हैं, लेकिन इनटू फंक्शन मिनिमम नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको याद रखिएगा। क्या है कि
एक पॉलिनोमियल अगर है आपका इवन डिग्री का, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब हो गया जैसे एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, अगर इवन डिग्री के पॉलिनोमियल है और वो डिफाइंड कहाँ है, रियल से, रियल में डिफाइंड है, विल ऑलवेज बी इनटू, तो वो कैसे होंगे, इनटू फंक्शन होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल आप देख लीजिएगा, इवन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो वो फंक्शन कैसा होगा, अगर आर से आर में डिफाइन है, ये कंडीशन होनी चाहिए कि रियल से रियल में डिफाइन होना चाहिए, तो ऐसा फंक्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑलवेज इनटू फंक्शन होगा। मींस उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट इधर का खाली बचेगा। अब क्या है, अगर पॉलिनोमियल आपने लिया हुआ है डिग्री जिसकी ऑड है और डिफाइंड है आर से आर में, तो ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा, वो पॉलिनोमियल आपका ऑन टू होगा, ऑलवेज, हमेशा ये इनटू होगा और ये ऑलवेज ऑन टू होगा। तो इसलिए अब कहीं पे भी अगर आपको ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक, अब और लीनियर फंक्शन भी होता है। अब देखो क्या है, एक चीज और जान लीजिए कि हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को इसके बारे में बहुत क्वेश्चन लगाने हैं कि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है या 1 1 ऑन टू है, ये प्रूफ करना है। तो 1 1 ऑन टू इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव मिलके 1 1 ऑन टू बनाते हैं और इसी का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्वेश्चन में आपको कहेगा प्रूव दैट दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब आपको वहां क्या प्रूफ करना होगा, वहां आपको उस फंक्शन को 1 1 भी दिखाना होगा, वहां उस फंक्शन को ऑन टू भी दिखाना होगा, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों दिखाना होगा, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो ये आपका क्या था, 1 1 ऑन टू मिलके क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना है, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे। अब अगली क्लास मेरी प्योरली डिपेंड होगी क्वेश्चंस पे, ताकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाते चलें, ताकि कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं, जो थियरी पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हमारा चले। ठीक है, ओके, थैंक यू।